हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन और भवन निर्माण इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की ये विशेषता इसको अपनी समकालीन विशेषताओं से एक विशिष्ट दर्जा प्रदान करती है। जो इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और इसकी उत्पत्ति के विषय में अध्ययन किया था। आज हम इसके नगर नियोजन और भवन निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में जो नगरों का प्रादुर्भाव है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। नगर एक ऐसा विशाल जन समूह है जिसमें लोगों की आजीविका उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। सिंधु सभ्यता की एक सर्वप्रमुख विशेषता नगरों का नियोजन है, यानी नगरों की एक सुनिश्चित योजना अनुसार बसावट। नगरों में सीधी सीधी संपूर्ण पर एक दूसरे को काटती सड़कें, नालियां तथा योजना अनुसार बने भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कमाल का था। नगर नियोजन के विविध पहलुओं में सड़कें, नालियां और भवनों को शामिल किया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को इसके प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंडो, लोथल, कालीबंगा, बनावली तथा धोलावीरा की बसावट के आधार पर समझा जा सकता है। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो सर्व प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनके आधार पर जो है इसकी नगर नियोजन और भवन निर्माण की विशेषताओं के बारे में। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं जो कि नगर नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें राजमार्ग, प्रासाद जो है, राजमहल जो है गढ़ी टाइप में जो बने हुए थे, कोष्ठागार, सभा भवन, जलाशय आदि के प्रमाण मिलते हैं। इन नगरों की खुदाई में दो टीले पूर्व और पश्चिम में मिले हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग के अवशेष यानी गढ़ी के अवशेष मिलते हैं। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्राचीरों से घिरे हुए थे। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। इसके बाद कनिंघम ने 1853 और 1856 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। सर जॉन मार्शल जब 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने तब दयाराम साहनी ने 1923-24 और 1924-25 में यहाँ खुदाई का कार्य करवाया था। हड़प्पा के पुरास्थल पर दयाराम साहनी के बाद माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में 1926-27 और 1933-34 में यहाँ खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई करवाई गई। हड़प्पा में यदि हम इस प्राप्त पुरावस्तुओं की बात करें तो इसमें 6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा से ही श्रमिक आवास मिले हैं। पीतल से व तांबे का इक्का मिला है, खिलौना गाड़ी जो होती है। शंख का बना बैल मिला है। 2 सिरविहीन पुरुषों की मूर्ति मिली है, एक लाल पत्थर की और एक सलेटी पत्थर की। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। हड़प्पा से ही एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरावस्तुएं जो हैं उनके बारे में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। 1922 से 1930 तक सर जॉन मार्शल द्वारा यहाँ खुदाई करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो में जो पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो स्थल मिले हैं हमें, उनमें सबसे जो मुख्य स्थल है वो है विशाल स्नानागार, जो सार्वजनिक स्नान के काम आता था। इसकी जो लंबाई चौड़ाई और जो इसकी ऊंचाई है, गहराई जो है वो 39 फीट 23 फीट और 8 फीट, यानी 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट जो गहरा ये विशाल जलाशय था। अन्नागार, विशाल सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, महाविद्यालय भवन, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, कुंभकारों के 6 भट्टे, पशुपतिनाथ की मूर्ति और हाथी का कपाल खंड मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं हैं, पुरा जो है स्थल हैं। हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण के बारे में।
जो विशेषताएं हमें इन दोनों नगरों से प्राप्त होती हैं भवनों के बारे में। सैंधव सभ्यता में मकान, नालियों तथा स्नान गृह पकाई हुई ईंटों की सहायता से बनते थे। सैंधव सभ्यता में भवन 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला आवासीय भवन, दूसरा विशाल सभा भवन जो सार्वजनिक महत्व के थे, और तीसरे सार्वजनिक स्नानागार। मकानों में रोशनी व हवा के लिए पत्थर की जालियों का प्रयोग किया जाता था। घर के दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। ये बीच दीवार में न होकर एक तरफ होते थे। साथ ही दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल करके पिछवाड़े में खुलते थे। मकानों से जल की निकासी मोरियों द्वारा होती थी, जो बाहर मुख्य सड़क की नालियों से मिल जाती थी। अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। मकानों की नींव पक्की ईंटों से भरी जाती थी। मकानों का फर्श पक्का नहीं होता था, वरन इसमें कूटकर मिट्टी बिछाई जाती थी या फिर ईंटों को इसमें बिछाया जाता था फर्श के ऊपर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सार्वजनिक महत्व के भवनों में अन्नागार आता है, जो 15.24 मीटर जो है लंबा और 8.10 मीटर चौड़ा था। दूसरा जो स्थल है वो है विशाल सभा भवन, जो 27 × 27 मीटर का था, यानी 27 मीटर चौड़ा और 27 मीटर लंबा था। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण जो विशेषता है नगर नियोजन की, वो है सड़कें। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का दूसरा अध्याय सड़कें थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में अपने आप ही विभाजित हो जाता था। मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण को जाती थी, जो 30 फीट तक चौड़ी होती थी। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। कूड़ा करकट डालने के लिए सड़क के किनारे कूड़ा पात्र बने हुए थे। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो है कूड़ादान भी बनाए गए थे। स्थान स्थान पर कहीं पर कूड़ा करकट इकट्ठे करने के लिए सड़क में गड्ढे भी खुदे हुए मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों ओर चबूतरे बने हुए मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर दुकानदार बैठकर के अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो है नगर नियोजन का, वो है नालियां। नालियों की व्यवस्था सिंधु सभ्यता का विशिष्ट पहलू है, जो इसकी समकालीन सभ्यताओं में कहीं भी इतना व्यवस्थित रूप से हमें नजर नहीं आता। किसी भी दूसरी समकालीन सभ्यता में सैंधव सभ्यता के समान नालियों का सुप्रबंधन हमें देखने को नहीं मिलता। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी। ईंटों की जुड़ाई के लिए चूने या जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी, जिनसे होकर नगर का गंदा पानी बाहर निकल जाता था। किसी किसी जगह पर बड़ी नालियों के बीच बीच में गड्ढे बना दिए गए थे, जिसके कारण से कि कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता था और नाली का जो प्रवाह है पानी का वो अबाध बना रहता था। बड़ी नालियों को पत्थर की पट्टिकाओं से ढक दिया जाता था। नालियों की इतनी सुंदर व्यवस्था 18वीं सदी से पूर्व लंदन और पेरिस जैसे महानगर थे विश्व के, उनमें भी देखने को नहीं मिलती थी। इस प्रकार सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन उच्च कोटि का था।